इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 20 ऐसी आदतें, ऐसी हैबिट्स जो आपको अपनी 20s में अपनानी चाहिए। दोस्तों, आदतों के बारे में मैंने बहुत बार बात करी है। आदतें एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा दूर ले जा सकती हैं जिंदगी में, क्योंकि इफ यू सेट गोल्स एंड टारगेट्स तो जरूरी नहीं है कि वो आप हिट करेंगे, और अगर आप हिट नहीं करते हैं तो आप अपने आप को गाली देते हैं, कोसते हैं, और अगर आप हिट कर देते हैं तो आपको लगता है कि आप शहंशाह हैं। बट देयर इज नो बेसिस फॉर अस टू सेट दोस गोल्स एंड टारगेट्स इन द फर्स्ट प्लेस। मेरा यह मानना है कि ज्यादातर गोल्स और टारगेट्स जो हम अपनी जिंदगी में सेट करते हैं वो इच्छाएं होती हैं, अरमान होते हैं, वो एक्चुअली गोल एंड टारगेट नहीं होते हैं। इंस्टेड अगर आप आदतों में अपना ध्यान डालेंगे, अगर आप आदतें बनाएंगे, then you can go far and beyond. For example, आप अपने आप से ये वादा करते हैं कि आपको इस साल 12 किताबें पढ़नी है, and that is the goal and target. अब it is possible कि तीसरी किताब पढ़ते पढ़ते आप सोचते हैं, यार ये 12 बुक्स का टारगेट क्यों रखा था, कैसे रखा था, क्या सोच समझ के रखा था, एक महीने में एक बुक कौन पढ़ता है, ब्ला 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 ब्ला, and there goes your goal और टारगेट। लेकिन अगर आप अपने साथ ये आदत बना देते हैं कि मुझे हर रोज 15 मिनट पढ़ना है, दैट्स इट, 15 मिनट हर रोज पढ़ना है, सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें या दिन में बांट के पढ़ें, you, I assure you, will read more than 12 books in a year. क्योंकि 15 minutes is more than enough for you to finish one book in a month. That habit takes you far, far ahead than the 12 books का target you had set. इस वीडियो में मैं आपके साथ 20 ऐसी आदतें शेयर करना चाहता हूं जो आप अगर अपनी 20s में अपना लें और इसकी आदत बना लें, you will set your life up for the best life ever. शुरू करने से पहले a big shout out to our sponsors, Manipal Cigna Health Insurance. Manipal Cigna Health Insurance offers customizable and comprehensive health insurance plans with sum insured ranging from 5 lakhs all the way up to 3 crore रुपए. It is a joint venture between the Manipal Group, जो हिंदुस्तान का second largest hospital chain है, and the Cigna Group, which is a global leader in health services spanning 225 years of experience. Manipal Cigna का Manipal Cigna Lifetime Health Plan was awarded the Product of the Year for 2021 for its extremely customer-centric features. So when it comes to quality treatment, always choose the right comprehensive plan. एक बार लो, अच्छा लो. You can check out the link in the description and the pinned comments to know more about Manipal Cigna के health insurance plans. नंबर 1, लोगों को ना उनके नाम से पुकारिए। अगर आप कभी भी कोई ईमेल लिखते हैं, कभी भी कोई मैसेज लिख रहे होते हैं या जवाब दे रहे होते हैं, प्लीज हे ब्रो, व्हाट्स अप ब्रो, हाय, हे नहीं, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन। व्हेन यू डू दैट, यू क्रिएट एन इमोशनल बॉन्ड। लोगों को यह पता चलता है कि आप उनका नाम जानते हैं, आप उनके नाम को अपने जहन में रखते हैं, एंड दे फील फेमिलियर टू द मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट वी ऑल हैव, आवर नेम। नंबर 2, अपने आप को फ्यूचर में ईमेल्स लिखिए। If you come across something that you want to do, let's say मुझे एक नए वीडियो का आइडिया आया, लेकिन मुझे पता है कि अभी वो वक्त नहीं है इस वीडियो को बनाने का, तो मैं अपने लिए एक ईमेल ड्राफ्ट करूंगा, हर एक चीज लिखूंगा, और मैं उस समय के लिए उस ईमेल को सेट या शेड्यूल कर दूंगा जब मैं उस वीडियो को बना सकूं। 3 महीने बाद हो सकता है, 6 महीने बाद हो सकता है। What you do by this is that you set yourself to milestones. ये एक गोल और टारगेट नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है। वो ये बोलता है कि यार अभी इस चीज को याद रख के या काम करके अपना टू डू लिस्ट नहीं इंक्रीज करना है, मैं जब सही वक्त आएगा तब करूंगा। बट व्हेन यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेंडिंग योरसेल्फ ईमेल्स इन द फ्यूचर, यू बेसिकली आर प्लानिंग योर फ्यूचर इन अ स्मॉल वे बट इन अ मीनिंगफुल। नंबर 3, डू नॉट ट्राई एंड रिमेंबर एनीथिंग। हर एक चीज कागज पे, हर एक चीज कैलेंडर पे, हर एक चीज नोट्स के ऐप में, हर एक चीज डॉक्यूमेंटेड। हम अपना दिमाग कितना बर्बाद कर देते हैं चीजें याद रखने की कोशिश में। दिमाग का काम चीजें याद रखना नहीं है, दिमाग का काम चीजें करना है। So you have to spend your mind and your energy in getting things done, not in remembering things. हर एक चीज को आप एक पेन और पेपर के साथ डॉक्यूमेंट करेंगे so that you don't have to remember anything. नंबर 4, हर रोज सुबह उठ के आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराइए। हर रोज सुबह उठ के आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराइए, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो कोई और आपसे प्यार नहीं करेगा। अगर आप अपनी तरफ काइंड नहीं होंगे तो
तो कोई और शख्स आपकी तरफ काइंड नहीं होगा. You have to become your biggest supporter. And ये छोटी सी आदत इतना दूर आपको ले जा सकती है, where you're always kind toward yourself. आप आईने के सामने खड़े होकर, चाहे जितना भी बुरा वक्त हो, चाहे जितना भी आपको अपने बारे में बुरा लग रहा, you will smile and acknowledge that you exist. Number 5, meet someone new every week. हर हफ्ते किसी ऐसे शख्स से मिलिए जिनसे आप कभी मिले नहीं है. And it could be a virtual interaction, it could be a physical or a in-person interaction, फर्क नहीं पड़ता. It could be a very meaningful interaction जहां आप उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं या आप उनसे कुछ सीखना या समझना चाहते हैं. Or it could be a nice, happy, just getting to know them conversation. फर्क नहीं पड़ता. The key is that you are meeting new people every week. Not to form meaningful relationships, but just to understand perspectives. मैं ये पिछले 3 या 4 साल से करता आ रहा हूं. हर हफ्ते कभी ना कभी कैसे ना कैसा करके मैं एक ऐसे शख्स से मिलता हूं जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला. It could be through Twitter, it could be through an email, it could be for an interview, it could be for any purpose whatsoever. And I love these interactions क्योंकि मुझे पता है कि इसके थ्रू मुझे बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिलता है. And I also realize कि without any planning ये कितनी सारी opportunities create कर सकते हैं, because who knows कौन सा शख्स आपकी जिंदगी में कब आपके लिए काम आ जाए. नंबर 6, हर रोज कम से कम 30 मिनट किताबें पढ़िए. आई नो ये मुश्किल है, आई नो आपने बहुत बार ट्राई किया है, लेकिन ये मैं थोड़े से ट्विस्ट के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं. आपको सिर्फ 30 मिनट हर रोज पढ़ना है, कोई टारगेट या गोल के तरफ नहीं. आपको किताबें एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में नहीं खत्म करनी है. आपको सिर्फ और सिर्फ हर रोज 30 मिनट पढ़ना है. दूसरा, आपको वो किताबें पढ़नी है जो आप पढ़ना चाहते हैं. वो किताबें नहीं जो आपको लगता है आपको पढ़नी चाहिए. आपको वो किताबें नहीं पढ़नी है जो आप दुनिया को बता सकें आप पढ़ रहे हैं. आप वो किताबें पढ़ना चाहते हैं जो आप जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं. और अगर किताब पढ़ते पढ़ते वो किताब आपको पसंद ना आए, आप उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो, तो उस किताब को छोड़ दीजिए. जरूरी नहीं है कि आप हर उठाई हुई किताब को खत्म करें. इनफैक्ट बिल्कुल भी प्रेशर मत डालिए अपने ऊपर टू कंप्लीट एवरी बुक दैट यू पिक अप. इंस्टेड आप 30 मिनट एक किताब को पढ़ें, और अगर वो किताब पसंद आए तो अगले दिन फिर से पढ़ें, अगले दिन फिर से पढ़ें, अगले दिन फिर से पढ़ें, जब तक कि वो किताब खत्म ना हो जाए या आपको वो पसंद आना बंद हो जाए. नंबर 7, say thank you even if the person cannot hear you. ग्रैटिट्यूड या ग्रेटफुल होना जिंदगी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल है. हम अक्सर लोगों को ना फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं. हम अक्सर लोग हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं अपने आप को ये बोलते हैं कि अरे ये तो नॉर्मल था, ये तो हर एक इंसान कर लेता, ये तो कोई भी कर लेता अगर उनकी जगह पे होता. बट दैट इज नॉट हाउ यू वांट टू लिव लाइफ. आपको एक आदत डालनी पड़ेगी जितनी जल्दी आप अपनी जिंदगी में डाल पाए कि मुझे हर एक शख्स को एक्नॉलेज करना होगा जो मेरे लिए कुछ भी करता है. एंड इट हैज टू बी फेल्ट. बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर में लोग थैंक यू तो बोल देते हैं, लेकिन उनके मुंह से वो थैंक यू तो निकलता है, लेकिन दिल से वो ग्रैटिट्यूड नहीं निकलता है. यू वॉन्ट टू बी ग्रेटफुल, यू जेन्युइनली वॉन्ट टू से थैंक यू टू पीपल, एंड दिस इज सच अ टेरिफिक हैबिट, क्योंकि लोग ना आपको इस चीज के लिए हमेशा हमेशा याद रखेंगे. नंबर 8, डोंट लीव इंस्पिरेशन टू चांस. एक ऐसी आदत आपको बनानी पड़ेगी जहां आप इंस्पायर होने के लिए लक पे निर्भर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई वीडियो देखते हैं, मेरा हुआ, किसी और का हुआ, एंड आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप इंस्पायर हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं और आप कुछ करते हैं. हाउ डिड दैट हैपन? डिड इट हैपन क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम ने वो वीडियो आपके सामने डाल दिया, और डिड यू हैपन बिकॉज यू एक्चुअली वेंट अबाउट लुकिंग फॉर समथिंग टू इंस्पायर यू? द सेकेंड इज वॉट यू वॉन्ट टू डू. आपको अपनी जिंदगी में हर रोज कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप इंस्पायर होते हैं. चाहे वो एक वीडियो हो, चाहे कुछ लिखना हो, गाना हो, नाचना हो, खेलना हो, कुछ भी ऐसा हो that leaves you high on energy, high on motivation, high on inspiration, क्योंकि आपको इंस्पायर रखना आप ही की जिम्मेवारी है. You cannot leave that to an algorithm, you cannot leave that to luck, you cannot leave that to chance. Make inspiration a choice. Number 9, इसके बारे में अक्सर बात करता हूं, हर महीने पूरी शिद्दत के साथ इन्वेस्ट करिए. अमाउंट जरूरी नहीं है. इट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट कि आपका अमाउंट कितना है, एज इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कितने वक्त के लिए
इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप हर महीने इन्वेस्ट करें। मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें कि अरे मार्केट अभी नीचे है खरीद लो, अरे मार्केट अभी ऊपर है बेच दो। यू विल इन्वेस्ट वट एवर द प्राइस इज इन द स्टॉक मार्केट या कहीं भी और जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड यू विल डू इट विद द डिसिप्लिन ऑफ द सेम डे एवरी सिंगल मंथ। जब आप ये करेंगे यू विल एक्सपीरियंस द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। खासकर अगर आपने 20s में आदत डाल दी, विच इज व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू बिल्ड, तो आप बाय द टाइम यू आर इन योर 30s एंड 40s विल बी सिटिंग ऑन सच अ बिग कॉर्पस कि आप खुद ही हैरान होंगे। शायद आपको जिंदगी में काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही आपकी पूरी बची हुई जिंदगी का को टेक केयर कर सकता है। गलत हो गया, बट यू गॉट द ड्रिफ्ट। आपका बचा हुआ अमाउंट आपकी पूरी जिंदगी को टेक केयर कर सकता है। मैं एक बहुत ही फिरंग जैसे हिंदी बोल रहा हूं। 2 दूना लगान देना पड़ेगा। नेवर माइंड। नंबर 10, जज्बात से पहले नंबर्स को जानने और सीखें। बहुत सारे डिसीजन हम जिंदगी में जज्बात से लेते हैं। घर खरीदें कि नहीं, हाँ यार लेना चाहिए। माँ को देखो कितना जिंदगी में दुख झेला है, कितने किराए के मकान पे, कितने बाकी के लोगों को अपना घर बनाने की कोशिश करी है। या गाड़ी, यार ये छोटी गाड़ी मजा नहीं आएगा, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, थोड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए ना, मजा आ जाएगा। ये जॉब लें यार, ये जॉब ना ब्रांड बड़ी अच्छी है, ब्रांड मतलब थोड़ा शान की बात हो जाएगी ना कि मैं देखो गूगल में काम करता हूं, किसी अरे वैरे गूगल या वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नहीं। ये सब जज्बात है, एंड जज्बात अल्टीमेटली तो हमारी जिंदगी में आएंगे ही आएंगे। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन अगर आप शुरुआत ही जज्बात से करेंगे, यू विल नॉट सेट द हैबिट ऑफ थिंकिंग इन नंबर्स, थिंकिंग एनालिटिकली। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था ऑन 5 लाइफ डिसीजंस दैट यू कैन मेक यूजिंग एक्सेल, व्हिच वाज अ गुड स्टार्ट। 5वां जो उसका मॉडल था, दैट इज अ ग्रेट वे फॉर यू टू टेक मोस्ट लाइफ डिसीजंस इन लाइफ। आपको अपने इमोशंस को नंबर्स में कन्वर्ट करके सबसे पहले देखना होगा, एंड वॉट एवर दैट आंसर इज, दैट इज वॉट यू हैव टू स्टार्ट विद। उसके बाद आप जितना भी जज्बात लगाना चाहें लगा सकते हैं, जितना भी आपका अल्टीमेट डिसीजन इमोशंस पे हो, परफेक्टली फाइन, बट इट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू स्टार्ट विद व्हेन इट कम्स टू नंबर्स। नंबर 12, वो हर एक चीज जो आपको रातों को जगा के रखती है ना, उसके बारे में कुछ करिए। हम अपनी 20s में अपने दिमाग को ना दबाते रहते हैं। हम सच तो सोच रहे होंगे, सच महसूस भी कर रहे होंगे, लेकिन वो सच को हम डिसमिस करते रहेंगे। आप अपने कॉलेज में खुश नहीं हैं, आपको पता है कि आप उस कॉलेज में आगे नहीं जाना चाहते, उस डिग्री से आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसमें ना अच्छे हैं ना आप उस जिंदगी में करना चाहते हैं, लेकिन येट यू विल नॉट डू समथिंग अबाउट इट। आप उस नौकरी को तो ले चुके हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आपका आपका बॉस टॉक्सिक है, कल्चर बुरा है, पे अच्छी नहीं है, आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, आप 24 घंटे काम कर रहे हैं, एंड येट यू विल नॉट डू समथिंग अबाउट इट। व्हाई? वो हर एक चीज जो आपकी जिंदगी में आपके सोने भी नहीं दे रही है, उस चीज पे कुछ करिए। एक्ट ऑन द थॉट्स दैट कीप यू अप एट नाइट। क्योंकि ये अगर आपने आदत अपनी जिंदगी में डाल दी कि मैं जिस चीज से भी मुझे नींद भी नहीं आ रही, उस चीज के बारे में कुछ करके रहूंगा, you will always be working towards improving your life, your current state. नंबर 13, हर रोज 2 मिनट के लिए नाक से लंबी सांस अंदर लें, मुंह से बाहर फेंकें। जब ये कर रहे हो, आंखें बंद, कुछ सुनना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, कुछ सोच भी अगर रहे हो तो सांस पे जितना ध्यान दे सकते हैं दें, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट विल काम यू डाउन। इनफैक्ट ये एक ऐसा तरीका है, जब आप कभी भी थोड़ा सा भी स्ट्रेस या थोड़ा सा भी एंग्शियस महसूस करें तो यू शुड डिप्लॉय दिस। आंखें बंद करके हर रोज कम से कम 2 मिनट। नंबर 14, हर रोज अच्छे से कपड़े पहनिए और एक डियो या एक परफ्यूम लगाइए। अगर आप खुद को आईने में देखकर अच्छा नहीं महसूस करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। इट डजंट मैटर कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इट डजंट मैटर कि आप रिमोट काम कर रहे हैं, इट डजंट मैटर कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन है, आप तब भी अच्छे से उठकर पूरा जीन्स जो भी है अच्छे से पहनकर बैठेंगे।
कोई आपको नहीं देख रहा है एक्सेप्ट फॉर जूम की कोई एरी गेरी कॉल जिसके लिए आपको सिर्फ अपर पार्ट रखना है, बट स्टिल you will dress up as if you own the day. This builds self-respect. It builds self-confidence. This is such a small thing that will go such a long way in helping you for the rest of your life. Number 15, लोगों को कॉम्प्लीमेंट करिए। जब कभी भी लोग कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपका दिल छू जाता है, प्लीज कॉम्प्लीमेंट। Please tell them that they're doing a good job. Please tell them that they are so good. Please tell them that they are worthy. Please tell them that you mean well for them. क्योंकि उससे उनको अच्छा लगता है. And I am a firm believer that when you transfer positive energies to somebody else, you get those positive energies back. This is such a simple, sure way of you being loved by so many people for the rest of your life and also feeling loved by yourself. Number 16, हर रोज वर्कआउट करिए या एक्सरसाइज करिए। जरूरी नहीं है कि आपको जिम जाना है। You can play something, you can run, you can swim, you can go for a walk, but कुछ भी which is a physical activity, खासकर अगर आप अपनी 20s में हैं। The biggest thing in your 20s is if you are messing around with your body, आप अनशन खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उस पूरे डेकेड में ना आपको पता भी नहीं चलेगा, because the damage is very very permanent but for much later. तो जब आप अपने 30 या अपने 40 साल में पहुंचेंगे ना, तब आपको दिखना शुरू होगा कि आपके वो जोड़ों का दर्द, आपके वो बैक का पेन, आपकी वो लेग्स में, आपके वो हाथ में, आपके वो सर में, आपके वो चेस्ट में, जहां कहीं भी बॉडी आड़ी टेढ़ी हो चुकी है, इट इज बिकॉज ऑफ द डैमेज दैट यू मेड इट गो थ्रू इन योर 20s. वर्क आउट एंड कीप योर बॉडी इंटैक्ट. अगर जिंदगी है, अगर जान है, तभी जहां है. नंबर 17, अपने काम के लिए पोमोडोरो टेक्निक की एक आदत बना दीजिए. व्हाट इज दैट टेक्निक? आधे घंटे का काम जिसमें 25 मिनट आप काम करेंगे और 5 मिनट का ब्रेक लेंगे. 25 मिनट काम करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे. ऐसे 30 मिनट के स्लॉट को एक पोमोडोरा कहा जाता है. पोमोडोरा ऐसे 30 मिनट के स्लॉट को एक पोमोडोरो कहा जाता है. 4 या 5 पोमोडोरोस के बाद आप एक लंबा 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेंगे. When you do that, your attention is highest, your focus is great, and that is the key element and ingredient for anything meaningful that we do at work. नंबर 18, सिर्फ पॉजिटिव लोगों को फॉलो करिए. आप एक ऐसे डेकेड में हैं इन योर 20s जहां सोशल मीडिया इज बिकमिंग द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ योर कंटेंट एंड ऑल्सो द बिगेस्ट जनरेटर ऑफ योर आइडियाज. आपकी जो सारी कहानियां आपके दिमाग में हैं, जो आपकी सारी सोच है, वो ज्यादा और ज्यादा सोशल मीडिया से आ रही है. तो उन लोगों को फॉलो मत करिए जो दूसरे लोगों के एक्सपेंस पे मजाक उड़ाते हैं. उन लोगों को फॉलो मत करिए जो आपके अंदर हेट की भावना जनरेट करते हैं. उन लोगों को फॉलो मत करिए जो आपको ये महसूस दिलाते हैं कि आप खूबसूरत नहीं हैं, कि आप वर्दी नहीं हैं, कि आप उतने सुंदर नहीं हैं जितना आपको होना चाहिए. उन लोगों को फॉलो मत करिए जो आपको इस दुनिया के बारे में सिनिकल बनाते हैं. फॉलो पॉजिटिव पीपल. Because when you follow positive people who make you feel great about yourself, who make you feel like you can do it, you get that energy, that vibe that makes you believe in your own self. अगर आप अपनी पूरी दुनिया में सिर्फ पॉजिटिव लोगों के अराउंड ही रहेंगे, wouldn't that be the best life ever? नंबर 19, अपने डे में एक रूटीन बनाइए. वो लोग जिनका कोई रूटीन नहीं होता है, वो लोग जो सुबह उठते हैं और फिर दिन उनका शुरू हो जाता है जैसे तैसे, और कहीं ना कुछ काम आ जाए, कहीं कुछ और काम आ जाए, कभी कुछ और कर लिया, कभी कुछ और कर लिया, और फिर सोने का वक्त एंड फिर फोन पे बैठ गए 2 घंटे उसको देख के, फिर अल्टीमेटली सोए. यू विल नेवर गेट डन विद एनीथिंग इन योर डे. लेकिन अगर आपके पास एक रूटीन है, रूटीन का मतलब ये नहीं कि जिंदगी बोरिंग है, रूटीन का मतलब ये नहीं कि आप एक रोबोट के जैसे रहते हैं. रूटीन का मतलब ये है कि आपको पता है किस काम को करने का सही वक्त क्या है और कितने वक्त के लिए. When you follow that, you have a way of accomplishing things. And ये एक ऐसी आदत है दोस्तों जो जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती है. Everything else can also be learned late in life. आप वर्कआउट लेट कर सकते हैं, जैसे मैंने 33 साल की उम्र में अपनी बॉडी पे ध्यान देना शुरू किया. आप पैसे भी लेट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने 35 साल के बाद ही पैसे इन्वेस्ट करने शुरू करे. लेकिन ये जो आदत है ना, ऑफ मेंटेनिंग अ स्केड्यूल, ऑफ टेकिंग चार्ज ऑफ योर टाइम, ऑफ बिल्डिंग अ रूटीन, ये आदत जिंदगी में फिर नहीं बनती है अगर आपने शुरुआत में नहीं बनाई. एंड इन योर 20s इट्स द बेस्ट टाइम टू मेक इट हैपन. एंड लास्ट, सबसे ज्यादा जरूरी, एक ऐसी आदत जहां आप अपने ध्यान के साथ बैठकर अपने आप से ये पूछते हैं
मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूं जो मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं? मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूं जो मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं? बिकॉज वेन वी आस्क दिस क्वेश्चन, हमें सच का सामना होता है। वो सच जो बहुत कड़वा है, वो सच जो एक ऐसा सॉल्यूशन हमारे लिए प्रेजेंट करता है जो शायद हम सुनना नहीं चाहते, लेकिन हमारे लिए जरूरी है। हम हमेशा जानते हैं कि हमारे साथ कुछ सही नहीं हो रहा। हम हमेशा ये जानते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन हम उसको सिर्फ कबूल ही नहीं करते। हम कभी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, हम कभी उसको एडमिट ही नहीं करना चाहते, एंड दैट बिकम्स द रीजन व्हाई वी स्ट्रगल एंड फेल इन लाइफ। अगर आप अपने आप से सच्चे मन से ये पूछेंगे कि मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूं जो मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं, then whatever answer comes out will be the answer that you have to hear but may not want to hear. ये 20 आदतें आपके 20s के लिए गेट स्टार्टेड टुडे। इन आदतों में से आप कौन सी आदत में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, कैसे उसने आपकी जिंदगी को बेनिफिट किया है? आई वुड लव टू नो फ्रॉम द कमेंट सेक्शन सो दैट others can get inspired from you and hopefully start on their own habit, schedule and journey. Ankur Warikoo, signing off. Hey everyone, my first ever book is now ready. Do Epic Shit is now available for pre-order. It would mean the world to me if you pre-ordered this right now. Your love and support means so much to me.